जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ पुरानी घटिया, पुराने घाट पर, जो घटिया घाट में स्थित है। अभी नाम यह पंचाल घाट है। तो पंचाल घाट नाम तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दोबारा से रखवाया गया। NKS चौहान जी जो थे, उन्हीं ने सुंदरीकरण कराया था और इस पुराने प्राचीन नाम को दोबारा से नाम दिया पंचाल घाट। घटिया घाट कैसे नाम पड़ा वो कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पर। तो मैं गंगा जी के एक बहुत पुराने घाट पर आया हुआ हूँ। इससे पहले मैं कई घाटों के आपको दर्शन करा चुका हूँ। तो आज मैं काफ़ी पुराने घाट पर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये गंगा जी हैं। गंगा जी के आज पुराने घाट पर आया हुआ हूँ। पुरानी घटिया लोग जिसे कहते हैं, और पुराने लोग अभी भी इसको घटिया घाट ही कहते हैं। तो मैं वहाँ पर आज आया हूँ। यहाँ पे स्थित एक ठाकुरद्वार जी जो कि बहुत पुराने हैं, उनके भी मैं दर्शन आपको कराऊंगा। तो मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो यहाँ घाटों के नाम जिनके पड़े थे, वह कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे इन घाटों के नाम बदल कर वह घाट पड़ गए। जैसे कि घटिया घाट, सिंगी रामपुर, कपिला, ढाई घाट, इनके नाम कैसे पड़े ये मैं कथा आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, पुराने घाट पर आया हुआ हूँ तो कथा सुनाते हैं हम आपको। तो त्रेता युग में श्रृंग नाम के ऋषि का गढ़मुक्तेश्वर में जन्म होता है। श्रृंगी ऋषि काफ़ी पहुँचे हुए ऋषि, और उनको श्राप लगता है, और उस श्राप के कारण उनको 3 सींगें उगाती हैं। उनके सर पे 3 सींगें आती हैं, और उन 3 सींगों की वजह से वह काफ़ी द्रवित दुखी होते हैं। उनको उस श्राप का उपाय बताया जाता है कि आप गंगा जी के किनारे स्नान कीजिए और वहाँ तपस्या कीजिए। वह उपाय के लिए वह गंगा जी के किनारे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वह जाते हैं वहाँ उस जगह का घाटों के नाम पड़ गए। पांचाल घाट प्राचीन समय में पांचाल नगर देश राजा द्रुपद का था, तब यह पांचाल घाट हुआ करता था। और उसके बाद जब भगवान सिंगी ऋषि यहाँ पर आए इस घाट पर, और उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की, गंगा स्नान किया, तो यहाँ पर उनके सींगों को घटने लगे। जब वो घटने लगे तो लोगों ने उनके सींगों के घटने के कारण नाम घटिया घाट रख दिया। तब यह नाम पड़ा। उनके सींगों के घटने के कारण इस जगह का नाम घटिया घाट पड़ा। जब वह ढाई घाट गंगा किनारे पहुँचे थे तो वहाँ पर उनके सींग जो थे वो घिसने लगे थे, तो वहाँ उस घाट का नाम ढाई घाट पड़ गया। और एक सोरो घाट जहाँ पे उनके सींगों में सरसराहट हुई थी, वहाँ पे सोरो घाट सरसराहट की वजह से पड़ गया। उनकी सींगों में जो सरसराहट हुई थी उसकी वजह से वहाँ पर सोरो घाट नाम पड़ गया। तो एक कृष्णानंद जी के बताए के अनुसार उनके पूर्वज बताते हैं, जब वह वर्तमान में कछिला घाट, जो उनके वहाँ पहुँचने पर उनके सींगों में कंपन शुरू हुआ था, तो वहाँ पे कपिला घाट नाम पड़ गया शमशाबाद क्षेत्र में। बाद में उसका नाम फिर से कछिला घाट रख दिया गया, और इस जगह का नाम जहाँ पे उनकी सींगों को घिसना शुरू हुआ था, घटिया घाट नाम पड़ा था। अब वर्तमान में यह नाम दोबारा से पांचाल घाट, जो प्राचीन समय में इस घाट का नाम था, पड़ गया। राजा द्रुपद और उनकी बेटी द्रौपदी, जो पांचाल देश के राजा थे, वह यहाँ घूमने आया करते, दर्शन करने आया करते थे, जिनकी राजधानी कपिला नगर हुआ करती थी। तो यह घाट आपको बताया, मैंने कथा बताई। सिंगी ऋषि जो थे, उनके श्राप के कारण यह जहाँ जहाँ वह गए, जैसी जैसी उनके सींगों में जैसा जैसा उनके सींगों के में हुआ, वैसा वैसा उस घाट का नाम पड़ता गया। आखिर उन्होंने सिंगी रामपुर जहाँ नाम है वहाँ पर तपस्या की बैठकर। लोगों ने जब उनको तपस्या करते देखा तो वहाँ वे रुकने लगे, रहने लगे, गांव बस गया। जब गांव बस गया तो उस गांव का नाम सिंगी रामपुर पड़ा। तो ऐसे इन घाटों के नाम पड़े। तो आज मैं आपको पुरानी घटिया लेकर आया हूँ, जहाँ पांचाल घाट का यह पुराना घाट है। घटिया घाट नाम पड़ा कैसे, भाई मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ देव स्थान बहुत काफ़ी पुराना भी है। ठाकुरद्वार का
अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घाट पर प्रसाद की और अन्य चीज़ों की कई दुकानें हैं, धार्मिक दुकानें, जिन पर लोग अपना प्रसाद का पूजा सामग्री वगैरह लेते हैं। तो मैं आपको बताया कि मैं ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा। तो गंगा जी के समीप यह देवस्थान है, मंदिर है। अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ जो महंत वगैरह रहते हैं वो सेवा करते हैं, वह यहाँ पर स्थित हैं। तो मैं आपको अब दर्शन करा रहा हूँ ठाकुर द्वार में स्थित प्रतिमाओं के। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं, बहुत पुरानी यहाँ पे देवस्थान है ये। तो यहाँ पर ठाकुर द्वार में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की यह प्रतिमा है। और इस तरफ श्री कृष्ण और राधा जी की, राधा गोपाल जी जैसे कि हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं सीता राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जा रहा है, पुराना बताया जा रहा है, कम से कम 200 वर्ष पुराना यहाँ पे ये स्थापित है। ऐसा कि मैं महंत जी के कहने के अनुसार 500 वर्ष बता रहे हैं ये महंत जी। इनके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले का जो बताया था मुझे किसी और ने बताया था। अभी महंत जी जो यहाँ सेवा करते हैं प्रभु जी की, वह बता रहे हैं कि 500 वर्ष से ज़्यादा का यह देव स्थान है। तो आप लोग यहाँ अवश्य आइएगा और दर्शन कीजिएगा। देव स्थानों को मैंने बताया, हमारे देव स्थान ही हमारी पहचान है, क्योंकि जितना प्राचीन देव स्थान होगा उतनी प्राचीन हमारी पहचान होगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, मैं इसीलिए देव स्थानों के दर्शन कराता हूँ। प्राचीन और नव देव स्थान जो भी हों वह हमारी पहचान इसलिए है क्योंकि हम उनकी आस्था में रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जितने प्राचीन देव स्थान दुनिया में मिलते हैं उतनी ही प्राचीन हमारे धर्म होता है, क्योंकि धर्म प्राचीन सिर्फ हिंदू ही है। सनातन धर्म ही सबसे ज़्यादा प्राचीन इस संसार में बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण और बिल्कुल गंगा जी का किनारा आप देख सकते हैं। नीचे गंगा जी हैं और यह देवस्थान यहाँ पे स्थापित है। तो सीताराम और लक्ष्मण जी की इसमें प्रतिमा है और राधा गोपाल जी की भी प्रतिमा मैंने आपको दर्शन कराए। आप सामने देख सकते हैं ओवर ब्रिज भी, सामने जो पुल है गंगा जी का, वो मैंने पहले भी आपको दर्शन कराया था, लेकिन मैं अलग अलग घाटों के दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। इस समय श्राद्ध दिवस भी चल रहे हैं, तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है गंगा जी के किनारे जो लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ पे स्थित सभी लोग प्रभु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और यहीं पर रात दिन उनकी सेवा में रहते हैं। तो आप लोग अवश्य आइएगा, दर्शन कीजिएगा आकर। प्रभु जी के 500 वर्ष पुराना बताया जा रहा ये देवस्थान है। सामने आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैं पुराने घाट में आया हूँ। मैंने कथा भी सुनाई किस तरीके से इन घाटों के नाम पड़े। सिंगी ऋषि जहाँ जहाँ जिस किनारे गए उन घाटों के उसी आधार पे नाम पढ़ते गए, उनके सींगों के आधार पे। जहाँ कंपन हुआ, जहाँ पे उनके घिसे, कहाँ पे क्या हुआ, उसके आधार पर कहाँ उन्होंने तपस्या की, वहाँ पे उसी तरीके से नाम पढ़ते गए। तो आज मैं आपको लेकर आया था पुरानी घटिया घाट। वर्तमान में फिर से पांचाल घाट नाम है यहाँ का। देख सकते हैं मैं आज पुरानी घटिया आया था। आज मैंने आपको यहाँ के दर्शन कराए, उस देवस्थान के भी दर्शन कराए जो 500 वर्ष पुराना बताया गया। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम। मेरा ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पहचान को दोबारा से पहचानिए और इनके लिए कुछ करिए। जय श्री राम।